प्रधानमंत्री हैं, उनके पास जो डिग्री है उनके इंटायर पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स की, अब पता नहीं वो डिग्री कहाँ से आई, तो उसमें उनको 3rd डिवीज़न मिला है। तो ये दर्शाती है कि वो आदमी ही 3rd क्लास हैं, इसलिए वो शिक्षा के विरोध में खड़े हुए हैं। बात सिर्फ 250 रुपये की नहीं है, बात यह है कि सर्विस चार्ज के नाम पे जो 10,000 और 20,000 रुपये सालाना वसूलने की जो बात की गई है, सवाल उस पर है। अब आने वाले दिन में आप फ़ी हाइक के नाम पे आज आपने जेएनयू में फ़ी हाइक किया है। एक शेर है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जेएनयू में आज फ़ी हाइक की गई है, आने वाले दिनों में जामिया में फ़ी हाइक की जाएगी। आईआईटी और मेडिकल कॉलेजेस जितनी उनकी फ़ीस है, एक सामान्य वर्ग का गरीब आदमी अपने बच्चों को वहाँ नहीं पढ़ा सकता है। हमारे पास एक ऑप्शन जेएनयू, जामिया और अलीगढ़ जैसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बची होती हैं। अगर वहाँ भी फ़ी हाइक कर दी जाएगी तो गरीबों के बच्चे कहाँ जाएंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो ये लेकर आ रहे हैं, ये उसी तरीके से है कि आप पैसे खर्च करिए तो आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा और पैसे खर्च नहीं करिए तो आप नहीं मिल पाएगा। हम इसके खिलाफ लड़ रहे हैं और जितनी मजबूती से हम लड़ सकते हैं हम आगे भी लड़ते हैं। बात बताइए, ये होता है क्या जेएनयू में ही ये फीस क्यों बढ़ाई गई, क्या वजह है? जामिया है, अलीगढ़ है, या इसके अलावा और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पर ये बात नहीं उठी है? जेएनयू से ही आखिर फीस को बढ़ाने की बात क्यों हुई? आज का देश का जो सिनेरियो, उस सिनेरियो में हमारा देश का विपक्ष कहीं दिखता नहीं है। जेएनयू इज़ इक्वल टू रेजिस्टेंस। असल विपक्ष अगर कहीं आज खड़ा है तो वो यूनिवर्सिटीज़ से आ रहा है, जिसमें जेएनयू की आवाज़ सबसे मजबूत आवाज़ है, छात्रों की आवाज़ सबसे मजबूत आवाज़ है। जेएनयू को टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि जेएनयू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे ज़्यादातर लोग सरकार के ख़िलाफ़ हैं। हो सकता है वाइस चांसलर रजिस्ट्रार सरकार के फेवर में हो, लेकिन बाकी लोग सरकार के ख़िलाफ़ हैं। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिनिस्ट्रेशन भी सरकार के साथ मिलकर के दमन कर रहा है छात्रों का। लेकिन हम देख सकते हैं कि जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन जिस तरीके से खुलकर सामने आया है, तो ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस वजह से उनकी कोशिश ये है कि पहले जेएनयू को ही टारगेट किया जाए, उसके बाद धीरे धीरे बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी वो फ़ी हाइक जैसी चीज़ें करेंगे ताकि बच्चे पढ़ ना पाएँ। बच्चे अगर पढ़ेंगे तो वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे और अपने अधिकारों की डिमांड करेंगे। एक बात समझ में नहीं आती कि इतने लंबे वक्त से ये प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन ना तो वीसी सुनने के लिए आ रहे हैं और नहीं सरकार की तरफ से कोई सुनवाई हो रही है। ये ज़माना बिल्कुल बदल गया है। ब्रिटिशर्स का दौर इससे अच्छा था कि गांधी अगर भूख हड़ताल पे भी बैठ जाते थे तो ब्रिटिशर्स उनकी हालचाल पूछने आ जाते थे, क्या वजह है क्या वजह नहीं है, किन वजहों से वो भूख हड़ताल पे बैठे हैं। लेकिन ये सरकार इतनी जन विरोधी और दमनकारी सरकार है। बच्चे महीने से प्रदर्शन चल रहा है, जामिया में भी 10-11 दिनों तक हमारा प्रदर्शन चला, मरवाया गया बच्चों को, लेकिन उसके बावजूद हमारी वाइस चांसलर एक बार भी हमारा हालचाल पूछने नहीं आई। जामिया से? जी, जामिया में भी यही हाल रहा है। इसी तरीके के हालात जेएनयू में भी हैं और सरकार हमारी बिल्कुल ही जन विरोधी, छात्र विरोधी, शिक्षा विरोधी सरकार है। 3rd क्लास की डिग्री है हमारे नरेंद्र मोदी साहब जो हमारे देश के मुख्य प्रधानमंत्री हैं, उनके पास जो डिग्री है उनके इंटायर पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स की, अब पता नहीं वो डिग्री कहाँ से आई, तो उसमें उनको 3rd डिवीज़न मिला है। तो ये दर्शाती है कि वो आदमी ही 3rd क्लास हैं, इसलिए वो शिक्षा के विरोध में खड़े हुए हैं। और एक जेएनयू को बर्बाद करने की एक वजह एक ये भी है कि जिस तरीके की फेक डिग्री या जो भी डिग्री, बनावटी डिग्री डीयू से मिल जा रही उन्हें, वो जेएनयू से उन्हें नहीं मिल पाएगी, इसलिए वो जेएनयू को टारगेट कर रहे हैं। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।